मैम एक डाउट है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए तो क्या उसके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होती? बच्चों, अरेस्ट एक लीगल प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी ले लेता है अनलेस देयर आर एनी फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू सच पर्सन। और वो कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो कि एक अरेस्टी को दिए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। So hey everyone and welcome back to the next important fundamental right of Indian Constitution। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो कि अरेस्ट किए गए पर्सन को दिया गया है, दैट इज अंडर आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन विद सम रेलेवेंट एंड लैंडमार्क केस लॉज। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। मैम, एक अरेस्टेड पर्सन को भी राइट दिया जाता है? बच्चों, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उस पर्सन का रॉन्ग प्रूफ हो गया है। अरेस्ट के बाद इसकी कोर्ट में पेशी होगी, ट्रायल शुरू होगा, कोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स को एनालाइज करेगी। अब ये सब में सालों साल लग जाते हैं उस पर्सन का क्राइम प्रूफ होने के लिए। तो क्या जब तक प्रूफ नहीं होता उसके सारे राइट्स खत्म? बिल्कुल नहीं। यही तो हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में अंडर आर्टिकल 22 के अंडर। बच्चों, आर्टिकल 22 को समझने से पहले इस आर्टिकल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझते हैं। अब ये आर्टिकल में देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नंबर 1 अरेस्ट एंड नंबर 2 डिटेंशन। अब दोनों में क्या फर्क है? किसी पर्सन को अरेस्ट तब किया जाता है जब उसने कोई क्राइम ऑलरेडी कमिट कर दिया हो। इसे प्यूनिटिव डिटेंशन भी कहते हैं, विच मीन्स कि उस पर्सन ने जो क्राइम कमिट किया है उसकी पनिशमेंट के लिए ही उसे ऑर्डिनरी लॉज के अंडर अरेस्ट किया गया है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिटेंशन। अब ये भी एक किस्म का अरेस्ट ही है, बट यहाँ जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसने अभी तक कोई क्राइम कमिट तो नहीं किया है, बट देयर इज एन एप्रीहेंशन या फिर सस्पिशन या कोई टिप मिली है कोई पावरफुल सोर्स से पुलिस को कि ये बंदा क्राइम कमिट करने वाला है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट पर्सन टू कमिट एनी क्राइम उसे डिटेन कर लिया जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो बच्चों, आर्टिकल 22 कवर्स टू पार्ट्स। नंबर 1 राइट्स ऑफ द अरेस्टी अंडर ऑर्डिनरी लॉज विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2, जो कि बताता है राइट्स ऑफ अ पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है अंडर नॉर्मल लॉज विच इज प्यूनिटिव डिटेंशन। एंड द नेक्स्ट इज राइट ऑफ अ पर्सन arrested under preventive detention which is covered under article 22 clause 4 to 22 clause 7। यहाँ पर हम सीखेंगे कि वो पर्सन के राइट्स जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, जिसने अभी तक कोई क्राइम कमिट किया नहीं है बट उसे अरेस्ट कर लिया है, उसके क्या राइट्स होंगे। सबसे पहले देखते हैं उस पर्सन का राइट हु इज अरेस्टेड अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। तो बच्चों, सबसे पहला राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ अरेस्ट। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस मेरे घर आकर मुझे अरेस्ट करती है तो किस ग्राउंड पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है ये मुझे पता होना चाहिए ना। अब जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अरेस्टेड पर्सन को अपने अरेस्ट का ग्राउंड्स बताया जाना चाहिए, और इसी के साथ साथ ही मस्ट बी अलाउड टू कम्युनिकेट टू हिज फ्रेंड, रिलेटिव्स और एनी फैमिली मेंबर्स कि उसे कहाँ अरेस्ट करके रखा गया है। देन नंबर 2 इज राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसका ये फंडामेंटल राइट है कि ही कैन अपॉइंट एन एडवोकेट और अ लॉयर जो उसे इस केस में रिप्रेजेंट करे। नंबर 3 इज राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। यानी जिस भी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है, ये पुलिस का ड्यूटी है कि अरेस्ट किए गए पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। इस राइट का लॉजिक ये है ताकि पुलिस किसी को भी अनलॉफुली अपनी कस्टडी में न रख सके। अब यहाँ ये याद रखिए कि 24 घंटे में ट्रैवलिंग टाइम टू टेक द पर्सन इन द कोर्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। नंबर 4 इज राइट नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स। यानी पुलिस किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करके नहीं रख सकती। अब सवाल ये आता है कि अगर मिस उस अरेस्ट किए गए पर्सन की फिजिकल कंडीशन ऐसी ना हो कि उसे ट्रैवल करके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाया जा सके, सो इन दैट केस तो it will be the duty of police to inform the magistrate on that and then act on its decision। अब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजैब सिंह के केस में अरेस्ट किए गए पर्सन को 24 आवर्स से ज्यादा टाइम तक डिटेन कर रखा था, जिससे कि अरेस्ट किए गए पर्सन के फंडामेंटल राइट वाज इन्फ्रिंज्ड एंड हेंस द कोर्ट आस्क्ड द अथॉरिटीज टू पे द विक्टिम कॉम्पेंसेशन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। नाउ रिमेंबर केयरफुली, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 स्टेट्स दैट ये जो राइट्स मेंशन्ड है इज नॉट अवेलेबल टू टू पीपल। नंबर 1 एलियन एनिमी एंड नंबर 2 पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि अराइज होता है ऑन द ग्राउंड दैट अ पर्सन इज येट टू कमिट अ क्राइम और अ पोटेंशियल क्राइम इन फ्यूचर। सबसे पहला, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर भी डिटेनियों को राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन फॉर अरेस्ट दिया जाएगा।
देन नंबर 2, किसी भी डिटेन्यू को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर आप बियॉन्ड 3 मंथ्स के लिए डिटेन नहीं कर सकते अनलेस यू हैव अ परमिशन फ्रॉम द एडवाइजरी बोर्ड, जो कि एक हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमिटी होती है. एंड लास्टली, person detained under preventive detention can also be given an opportunity of making representation. Now remember well that this protection is available to both citizens as well as alien enemy who has been detained under preventive detention. अब इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किया था आर्टिकल 21 दैट गिव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रिवेसी. अब जहां एक आर्टिकल 21 आपको फंडामेंटल राइट देता है टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रिवेसी, तो अगर किसी पर्सन ने मर्डर, रेप जैसा हीनियस क्राइम कमिट किया है, उसे जेल या फांसी की सजा कैसे दी जाए? इसलिए आर्टिकल 22 पिक्चर में आया कि अगर कोई पर्सन लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई एक्ट कमिट करता है तो उसका आर्टिकल 21 रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा एंड उसे आर्टिकल 22 के फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे. जिस पर्सन ने क्राइम कमिट किया उसे अरेस्ट किया जाए, ये लॉजिकल लगता है. बट बच्चों, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन, एप्रीहेंशन कि ये पर्सन क्राइम कमिट कर सकता है, इसलिए पहले ही अरेस्ट कर लो. आपको नहीं लगता ये पार्ट बहुत ही आर्बिट्री हो सकता है जिसका पुलिस मिसयूज भी कर सकती है? और हमारे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ग्रांट करता है, उसे वॉयलेट भी कर सकता है. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज ना किया जा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजन स्पेसिफाई किए टू गेट सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ डिटेंशन. नंबर 1, जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किया जा रहा है उसका अरेस्ट एज पर लॉ होना चाहिए, ना कि विम्स एंड फैंसीज ऑफ पुलिस ऑफिसर के हिसाब से. नंबर 2, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किए गए पर्सन को आप 3 मंथ्स के बियॉन्ड डिटेन करके नहीं रख सकते. नंबर 3, जिस भी पर्सन को डिटेन किया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी होगा कि डिटेल्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड. नंबर 4, इन फैक्ट द केस मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट. बिना एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के आप किसी भी पर्सन को 3 मंथ्स के बियॉन्ड डिटेन करके नहीं रख सकते. हर डिटेन किए गए पर्सन के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन. एंड लास्ट, किसी भी पर्सन को इनडेफिनाइटली यानी परमानेंटली डिटेन करके नहीं रखा जा सकता अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ सीरियस इशू ऑफ इन्वेजन ऑफ आवर पर्सनल लिबर्टी, हेंस आर्टिकल 22 क्लॉज 7 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन. एंड इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्त वक्त पे अलग अलग लॉज कवरिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन पास किए हैं. Number 1 is Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act 1974. Then is National Security Act 1980, Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act 1987 and Prevention of Terrorism Act 2002. सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि कस्टोडियल डेथ केस के नाम से जाना जाता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक 11 गाइडलाइंस मेंशन की दैट अथॉरिटीज मस्ट ऑब्जर्व इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड अवॉइड एनी कस्टोडियल डेथ्स. नंबर 1, जिस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कंडक्ट किया है या फिर जो पुलिस ऑफिसर इंटरोगेशन हैंडल कर रहा है, उस पुलिस ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन, टैग एकदम क्लियरली एंड एक्यूरेटली लिखा या लगा होना चाहिए और पुलिस रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट डिटेल्स रिकॉर्ड की जानी चाहिए. नंबर 2, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते टाइम एक मेमो ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा जो कि एटलीस्ट एक विटनेस की मौजूदगी में साइन करवाया जाएगा. वो विटनेस कोई भी हो सकता है जिसके सामने अरेस्ट किया गया है, मे बी अ फैमिली मेंबर ऑफ द अरेस्टी और एनी अदर रिस्पेक्टेबल पर्सन फ्रॉम दैट लोकेलिटी जहां अरेस्ट किया गया था, और उसी मेमो पे अरेस्ट किए गए पर्सन का भी साइन लिया जाएगा मेंशनिंग द टाइम एंड डेट ऑफ द अरेस्ट. Number 3, right to be informed about the grounds of his arrest so that he can inform his family, friends, relatives or any other person to get some legal help. Number 4, अगर अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव किसी और टाउन या डिस्ट्रिक्ट या सिटी में रहते हैं तो पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी होगा टू इन्फॉर्म ऑल द डिटेल्स ऑफ अरेस्ट टू दैट पुलिस ऑफिसर ऑफ दैट कंसर्न टाउन, डिस्ट्रिक्ट या सिटी. ये कम्युनिकेशन पहले टेलीग्राम मशीन से होता था, नाउ इट इज डन बाय ईमेल्स और इवन फोन कॉल्स. अब हो सकता है कि अरेस्ट किए गए पर्सन को लॉज और उसके राइट्स ना पता हो, तो पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी होगा कि उसे अरेस्ट या डिटेन करने के बाद उसे उसके लॉज एंड राइट्स के बारे में बताया जाए. नंबर 6, अगर अरेस्टेड पर्सन किसी फैमिली, फ्रेंड या रिलेटिव जिससे वो कांटेक्ट करना चाहता है उसका नाम या डिटेल्स बताता है तो पुलिस ऑफिसर वो सारे डिटेल्स अपने पुलिस डायरी में एंटर करेंगे. नंबर 7, अरेस्ट किए गए पर्सन का अरेस्ट के तुरंत बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा ऑफ हिज इंजरीज, चाहे माइनर हो या मेजर इंजरीज हो, बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर, एंड वो इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड की जाएगी. फुल बॉडी एग्जामिन करने के बाद अरेस्टेड पर्सन को भी इंस्पेक्शन मेमो का एक कॉपी दिया जाएगा. बच्चों, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन कोई भी नहीं कर सकता है. वो डॉक्टर्स जिनको डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज ने अपॉइंट किया है, ओनली ही कैन कंडक्ट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. जितने भी रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स अरेस्ट के बाद बनाए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट किए जाएंगे.
अरेस्टेड पर्सन को अपने लीगल काउंसिल या एडवोकेट से मिलने की टाइम टू टाइम परमिशन दी जाएगी। हाँ, पुलिस इंटरोगेशन के दौरान अरेस्टेड पर्सन का एडवोकेट प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब ये इंटरनल गाइडलाइंस है पुलिस ऑफिसर के लिए जिसने अरेस्ट कंडक्ट किया है। उस अरेस्टेड पर्सन के सारे डिटेल्स पुलिस कंट्रोल रूम ऑफ आइदर डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर्स को देना होगा विद इन 12 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। इस तरह 11 गाइडलाइंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन प्रिवेंटिंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो बच्चों, ये था entire article 22. I hope you've understood the concept clearly, and if you have any doubts pertaining to it, do let me know in the comments below. Also, for all the notes on Indian Constitution, join me in my Telegram group, of which the link is in the description below. Till then, thank you everyone. Bye bye.